Namaskar. My name is Vinay Kumar, and I again welcome you all in my next session of political theory. Students, as you know that we are discussing the sovereignty, which is a very important part of the unit second. And I also would like to tell you that I am very pleased to inform you that so far we have discussed, such a important, I would say, topics that even if you go through all those topics or contents carefully, no one can stop you from you know qualifying exams like UGC NET and all. So the topic which I have chosen today for today's discussion, that is the Austin theory of sovereignty. सोवरेनिटी क्या है फ्रेंड्स? आप पहले से इस चीज के बारे में जानते हैं, काफी अच्छे से मैंने इसको डिस्क्राइब किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इससे। और कभी भी आपको ऐसा लगे कि सोवेरेनिटी को हम कंसेप्ट भूल रहे हैं या इसका मीनिंग भूल रहे हैं, तो एक बात याद रखिएगा, इसका जो एटमोलॉजिकल मीनिंग है उसको आप थोड़ा सा दिमाग में लाइएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हिंदी में जिसको हम संप्रभुता कहते हैं, वो इंग्लिश के सोवेरेनिटी का हिंदी रूपांतरण है। और ये आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि संप्रभुता जो है वो, उसको हम इंग्लिश में सोवेरेनिटी बोलते हैं। तो सोवेरेनिटी एक जो है लैटिन भाषा से ड्राइव्ड है, सुपरनस, जिसका मतलब होता है सुपर पावर, पैरामाउंट, असीम शक्ति, असीम पावर। तो जॉन ऑस्टिन यहाँ पर ये कहते हैं कि किसी भी स्टेट के लिए सोवरेनिटी बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत, मतलब इसके बिना इसकी पहचान ही नहीं है। तो स्टेट के लिए पहली बात, जहां तक जॉन ऑस्टिन का सवाल है, सोवरेनिटी बहुत ज्यादा आवश्यक है। और बिना सोवरेनिटी के स्टेट की पहचान नहीं है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जॉन ऑस्टिन थे, ही वॉज द ब्रिटिश लीगल थियरिस्ट एंड फिलोसफर नोन फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ जुरिस्प्रूडेंस एंड लीगल पॉजिटिविज्म। बहुत विख्यात थे ये फिलोसफर। और हालांकि मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, इन्होंने एक बहुत विशेष बात कही। अगर आप इस थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिएगा, जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही अपनी थ्योरी के अंतर्गत, कि हर स्टेट में, पहली बात ये बात दिमाग में रखेगा, जॉन, अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन, दी सोवरेनिटी इज अ प्राइम असेंशियल, कह लीजिएगा, एलिमेंट ऑफ, आई वुड से देयर फोर एलिमेंट्स फॉर ए स्टेट। तो उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो सोवरेनिटी है। और जॉन ऑस्टिन के अनुसार सोवरेनिटी के बिना एक स्टेट की पहचान नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। और दूसरा उन्होंने ये बोला कि हर स्टेट में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है, इसको उन्होंने ऑथोरिटी नाम दिया। ऐसी ऑथोरिटी होती है कि उस स्टेट में जो निवास करने वाली जो जनता है, वो उसका पालन करती है, या उसकी आज्ञा का पालन करती है, निर्देशों का पालन करती है। या फिर हम इसको ऐसे कहें कि उन्होंने जो बनाए हुए रास्तों पर चलती है। ठीक है, थोड़ा सा जानने की कोशिश, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि हर स्टेट में एक ऐसी ऑथोरिटी होती है, ऐसा पर्सन होता है, जो स्वयं तो किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता है, ओबे नहीं करता है। ठीक है, ही डजेंट ओबे, कह लीजिएगा, एनी अदर सजेशंस और रूल्स रेगुलेशंस, नेवर फॉलो। बट जो वहां के स्टेट के जो लोग हैं, जो जनता है, जो निवासी हैं, ठीक है, जो सिटीजन्स हैं, वो उस व्यक्ति की आज्ञा का पालन करते हैं, कानूनी रूप से। और इस व्यक्ति को संज्ञा दी, जो कहते हैं कि उन्होंने, जो ऑस्टिन ने बोला कि वो ऑथोरिटी है, यानी कि ही इज एन ऑथोरिटी। एवरी स्टेट हैज गॉट एन ऑथोरिटी। और यहाँ पर ऑथोरिटी से मतलब क्या है, ये कोई ऑथोरिटी की बात हो रही है तो सीधी सी बात है, वहां पर कोई, कह लीजिएगा कि, यू नो टेंजिबल पर्सन होगा, जिसका आज्ञा का पालन लोग कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं वो इंटेंजिबल है, टेंजिबल है, मूर्त है उसका। अगर मैं बोलूं कि, अगर हम अपने लीडर की बात करूं, किसी ऐसे ऑथोरिटी की बात करूं विद इन सोसाइटी और स्टेट, जिसको हम ओबे करते हैं या जिसके हम आज्ञा का पालन करते हैं, तो वो एक मूर्त रूप है सोसाइटी का। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो अभी तक के कंक्लूजन डिस्कशन में यही बात निकल कर आई, जब हम ऑस्टिन या जॉन ऑस्टिन के सोवरेनिटी की थ्योरी की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने एक जो मेन बात की, जो इस थ्योरी का सार भी है, कि हर स्टेट में कोई ना कोई ऐसी ऑथोरिटी होती है, जिसकी आज्ञा का पालन दूसरे व्यक्ति करते हैं। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आगे चलूंगा। तो जो जॉन ऑस्टिन वाज अ ब्रिटिश लीगल थियरिस्ट एंड फिलोसफर नोन फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ jurisprudence and legal positivism. He is most famous for his theory of law as a set of commands issued by a sovereign and backed by the threats of sanctions.
which he detailed in his seminal work. The province of jurisprudence determined Austin's ideas significantly influenced the development of legal theory, particularly the concept of legal positivism, which separates law from morality and emphasizes the analysis of legal system as they are rather than as they ought to be. एक बार इसको थोड़ा सा आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल दीज लाइंस इन वेरी सिंपल वर्ड्स. थोड़ा सा टेक्निकल भाषा हो जाती है. आई नेवर यूज टेक्निकल काइंड ऑफ थिंग्स. थोड़ा सा मैं ऑलवेज ट्राई टू मेक द कंसेप्ट क्लियर फॉर यू पीपल. पहली बात तो जो जॉन ऑस्टिन थे वो 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी के एक बहुत फेमस इंग्लिश जूरिस्ट थे. समझ गए? 19th सेंचुरी के बहुत फेमस बहुत रेनाउंड इंग्लिश जूरिस्ट थे और ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ मोनेस्टिक थ्योरी. बात ध्यान में रख लीजिएगा. पर अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली कि हालांकि अगर आप उनके थ्योरी या उनके विचारों से रूबरू होना चाहते हैं तो उनकी एक बहुत फेमस बहुत ही पॉपुलर कृति थी, द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड. तो यहाँ पर उन्होंने जो अपनी थ्योरी के बारे में विस्तार से व्याख्या भी की है और साथ में एक जो स्टेट की सॉवरेनिटी है उसको बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने डिस्क्राइब भी किया है. ठीक है. इफ विल गो थ्रू दिस बुक यू विल कम टू नो अबाउट द व्यूज व्हिच हैज बीन गिवन बाय जॉन ऑस्टिन. तो वहां पर एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं कि किसी भी स्टेट के लिए जो सोवरेनिटी है बहुत ही ज्यादा अहम है. ये प्राइम कंडीशन कह लीजिए. वी कैन नॉट अवॉइड इट. इट इज इनएविटेबल. पहचान है, आइडेंटिटी है. बिना सोवरेनिटी के उसका अस्तित्व ही नहीं है. अब वो आगे ये बात कहते हैं कि अपनी थ्योरी को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लो किसी स्टेट में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा पर्सन है जो जिसकी टेंडेंसी नहीं है कि किसी और को ओबे करे, फॉलो करे या जो उसकी गाइडेंस पे काम करे, कि उसकी आज्ञा का पालन करे. बट ऑन द अदर हैंड उसमें ऐसी कैपेसिटी है, ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज है, स्किल्स है, कन्विंसिंग पावर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है. ठीक है. कि वो उस समाज में उस स्टेट में रहने वाले दूसरे व्यक्तियों से अपना कहना मनवाता है या कह लीजिए आज्ञा का पालन करवाता है. बस यही है इसकी थ्योरी का सार, ऑस्टिन की थ्योरी का सार. तो यू नो वो जो ऑस्टिन उसको जो नाम देते हैं या आप कह लीजिए अपनी थ्योरी में जो उसको जो पावरफुल व्यक्ति है जो खुद तो स्वयं किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता है बट बल्कि अपनी आज्ञा का पालन करवाता है. सो ही सेज according to Austin that in every state there exists an authority to whom a large mass of citizens shows compliance. थोड़ा समझिएगा. I will repeat the line once again and then I will explain the things in simple but for you people. Okay, according to Austin, what does it say? What does Austin say? According to him, if please pay attention to these contents lines, in every state there exists an authority to whom a large mass of citizens show compliance. मतलब हर स्टेट में हर राज्य में जिसकी अपनी सोवरेनिटी है, वेदर वी टॉक अबाउट द चाइना, भारत, यू से लेट्स टॉक अबाउट द पाकिस्तान और अमेरिका. ये नहीं है कि किसी की सोवरेनिटी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, कितनी ज्यादा, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं. हर स्टेट जिसकी अपनी सोवरेनिटी है, जिसकी अपनी संप्रदाय है, उस स्टेट में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा आपको कि जो जिस पर बहुत मास का मतलब हो गया बहुत ज्यादा लोग, लार्ज ग्रुप उस पे विश्वास करेंगे और उसकी आज्ञा का पालन करेंगे. एक बात तो यहाँ पर ये क्लियर हो गई. दूसरी चीज और है, देखिए छोटे छोटे से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इस टॉपिक से, इसलिए छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है. यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज करा जैसे कि ऑथोरिटी क्या है, फिर वो बहुत बड़े 19th सेंचुरी के इंग्लिश ज्यूरिस्ट थे और बहुत ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट थे मोनेस्टिक थ्योरी के. और आगे अगर हम इस थ्योरी को लेकर चलें, एक बात ध्यान में रख लीजिएगा कि जो ऑस्टिन थे वो लॉ को किसी भी स्टेट के अंदर लॉ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं. अगर मैं कहना चाहूं कि अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी, या इट डिपेंड्स मेनली अपॉन हिज व्यू ऑन लॉ. कानून पर अगर हम उनकी थ्योरी को थोड़ा सा गहराई पे जाएं तो इट इज नथिंग विदाउट द लॉ इन दैट पर्टिकुलर स्टेट. तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी ऑफ कह लीजिएगा विच वी आर डिस्कसिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. दैट द थ्योरी इज बेस्ड ऑन या हिज
ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी इज बेस्ड ऑन द लॉ। तो बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं, कहते हैं बिना कानून के हम किसी भी स्टेट की संप्रभुता या स्टेट की सोवेरिटी को इमेजिन ही नहीं कर सकते, उसको अस्तित्व भी नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर थोड़ा सा वो थोड़ा सा हार्श हो गए हैं। तात्पर्य है कि इस लॉ को या कानून की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है सभी के लिए। ठीक है, करना है, आज्ञा का पालन करना ही करना है, इसमें कोई दोहराया ही नहीं। उनका रूल्स रेगुलेशंस whatever parameters which are decided by that authority और गाइडेंस और whatever यू नो दे आर आस्क्ड टू डू, दे आर आस्क्ड टू फॉलो, उनको फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शंस का पालन करना है, वो करना ही करना है। कानून का पालन करना करना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है।